नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी है। हर जगह कहीं लूट डकैती और अपहरण जैसी घटनाएं होती चली आ रही हैं। उसी को लेकर आज हम आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार 2017 में आई थी, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि कानून व्यवस्था पर योगी सरकार कुछ अच्छा काम करेगी। और जिस तरीके की बीती सरकारों ने, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी, जिस लोगों का काफ़ी रोष था कि इस सरकार में वो कानून व्यवस्था की वो झलक नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मेन माइंडेड दिया, यानी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में उनको सरकार बनाई। जिसके बाद कुछ दिनों तक तो कानून व्यवस्था ठीक ठाक रही, लेकिन बीते 2020 की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पर जो हालात कानून व्यवस्था की, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की हालात हैं, तो उसको काफ़ी संदिग्ध से देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों से जो कानून की व्यवस्था का खस्ताहाल देखने को मिल रहा है, चाहे सुजीत हत्याकांड कानपुर का मामला हो और या फिर अभी अपहरण एक और घटना हुई थी सिलसिलेवार, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पुलिस का जो ढुलमुल रवैया रहा है, पुलिस खुद फिरौती वसूलने में या दिलवाने में जो भूमिका रही है, संदिग्ध भूमिका में पुलिस का जो आचरण आ रहा है वो काफ़ी संदेहप्रिय है। आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इसके बड़े अधिकारी आईपीएस रैंक के यानी एसपी रैंक के अधिकारी जब फिरौती दिलवाने में काम करें तो आप कैसा लगेगा और किस तरीके आप सोच सकते हैं कि जो जनता है, आम जनता है, उसको न्याय कैसे मिलेगा। ऐसा ही मामला एक महोबा का है, उत्तर प्रदेश के महोबा का है, जहाँ पर एक इस कारोबारी की जो हत्या हो गई। त्रिपाठी एक कारोबारी थे जिनकी हत्या हो गई। हत्या से कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, जो वहाँ के तत्कालीन एसपी हैं पाटीदार, वो हमारी हत्या करवा सकते हैं। कारण था ये कि उन्होंने कुछ हफ्ता या गुंडई भाषा में बोला जाए तो उसमें वो पैसा मांग रहे थे, वसूली कर रहे थे। 6 लाख रुपए महीने की वसूली एक एसपी रैंक का अधिकारी कर रहा था। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पुलिस ही रक्षक जब भक्षक बन जाए तब आम जनता का क्या होगा। उसी तरीके से आप जो एक गुंडे होते हैं, छुटभैया गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, बाहुबली होते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी जो पुलिस की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। फ़िलहाल उनको पद से हटाकर उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उन पर हत्या का भी जो धारा उस पर एफआईआर दर्ज करी है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके से जो पुलिस का रवैया है एक बहुत ही संदिग्ध है। ऐसे ना जाने कितने वो काम कर रहे होंगे, इस तरीके का कितना नेक्सस चला रहे होंगे। और ये भी एक सवाल है कि जब जनता ही सुरक्षित नहीं है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तब आम जनता क्या करेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके अंडर ही गृह विभाग आता है, यानी पुलिस विभाग भी उन्हीं के अंडर पे आता है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो योगी आदित्यनाथ की बात को नहीं मानती है, और या तो ये समझ लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ की साख पर बट्टा लगाने के लिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से आतुर है। अब हर जगह कानपुर की सुजीत यादव की हत्याकांड का मामला आपने देखा होगा, उनका अपहरण हुआ था, फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसमें भी जो एक उनका अधिकारी था वो कहीं ना कहीं उसको देने में, यानी जो फिरौती देने में पूरा उसका साथ दे रहा था। अब आप इस चीज़ को सोचिए कि जब पुलिस रैंक का, इतने बड़े रैंक का अधिकारी जब इस तरीके की फिरौती दिलवाने में, जब गुंडों माफियाओं की मदद कर रहा है, भूमिका संदिग्ध कर रहा हो, तो किस तरीके से आप आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है, इस चीज़ पर भी सवाल है। अब सवाल ये है कि जब पुलिस भर्ती होती है, जब अधिकारी उस शपथ लेते हैं, तो सबसे पहले यही शपथ होती है कि वो जनता की सेवा करेगा और सेवा भाव से काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वो अपनी ही झोली और अपनी जेब भरने में तत्पर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरीके के
पर उतारू हो चुकी है, जिस पर ना तो मुख्यमंत्री का काबू है, ना ही किसी बड़े अधिकारियों का काबू। वो सिर्फ़ और सिर्फ जेब भरने में लगे हुए हैं। 6 लाख रुपए महीना की वसूली या रंगदारी मांग रहे थे एसएसपी एसपी महोदय, माफ़ कीजिएगा। तो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जिस तरीके की पुलिस का आला अधिकारी इस तरीके की रवैया कर रहे हों, और जो कारोबारी है वो काफ़ी डरा था, भयभीत था। उसने एक दिन पहले ही अपना वीडियो जारी करके अपनी हत्या की आशंका भी जता दी थी। उसके बावजूद ही पुलिस के ढुलमुल रवैये के बाद उसको ना तो सुरक्षा दी गई और ना ही किसी भी तरीके का उसको संरक्षण दिया गया कि इनको हम बचा पाएंगे। अब वो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर इस तरीके के काम क्यों कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अब ना तो किसी भी तरीके का इकबाल रहा है, ना ही मुख्यमंत्री का डर है, ना ही किसी बड़े अधिकारियों का डर है, क्योंकि ये अपने तौर तरीके बदलने पे नहीं बदल रहे हैं और जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जनता की ना तो सुरक्षा पर दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये लूट घसूट और उन्हीं से ही वसूली करने पे लगे हैं। हाल फिलहाल मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद देखिए अब आगे क्या हो सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए काफ़ी ठोस कदम उठाए हैं, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि डीएम, एसएसपी और वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे उनका तबादला कर दिया गया है। सिर्फ तबादले से ही क्या इस तरीके के नेक्सस को अंत किया जा सकता है, या फिर जो इस तरीके के अधिकारी हैं उन पर काबू करने के लिए उन पे बड़े मुकदमे या इस तरीके से करना पड़ेगा। अब दो चीज़ें यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि जनता जो पुलिस पर भरोसा कर रही है वो चेहरा पुलिस का बहुत कम ही है जो जनता के लिए काम करते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए और कालाबाजारी करने के लिए पुलिस में आते हैं। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों पर किस तरीके से शिकंजा कसते हैं और किस तरीके से इन पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया बीते कुछ दिनों से रहा है, ढुलमुल रवैया रहा है, जिसको देखते हुए जनता का विश्वास भी इन लोगों पर से उठता जा रहा है। बात जब पुलिस मित्र की करी जाती है तो पुलिस मित्र नहीं, पुलिस शत्रु मित्र टाइप की नहीं दिखाई देती है, वो पुलिस शत्रु ज़्यादा दिखाई देती है। तो इस तरीके के मन लुभावन बातें, किताबी बातें ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो धरातल पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों पर एक खींच भी दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि इस तरीके के पुलिसकर्मी से अगर वो पनिशमेंट इनको मिलती है तो क्या जो इस तरीके के पुलिसकर्मी अब मौजूदा हालात में रह रहे हैं, जो इस तरीके के काम करने के सोच रहे हैं, क्या उन पर भी लगाम लग सकती है? ये तो आने वाला फ़िलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है, जब तक लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का सही नहीं होगा तब तक इस तरीके की घटनाएं आम होती चली जाएंगी। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और तब तक के लिए नमस्कार।